हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में मैं जो इकोनॉमिक पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसबीआई क्लरिकल मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो देखिए, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने ये चीज़ें को जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वहाँ पर जो भी टर्म्स यूज़ हुई हैं, जो भी फुल फॉर्म यूज़ हुई हैं, जो भी टाइम पीरियड, परसेंटेज और अमाउंट एलोकेशन हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए, पहले तो जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिस्कस किया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि वो हमारे जो है जीडीपी का 10% है। 4L के बारे में डिस्कस किया था, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉज। फिर उन्होंने जैम के बारे में डिस्कस किया था, जनधन, आधार और मोबाइल। ये सब फुल फॉर्म पहले मैंने कवर करी है। ठीक है। ये सेकंड से लेके 13 पॉइंट जो भी बने हैं और आगे भी दो चार जो है वो फुल फॉर्म है। ठीक है। तो ये देखिए, पीसीजीएस पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, उनके लिए ये टर्म्स नहीं हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड। CLSS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अपनी फुल फॉर्म वाली वीडियो में भी कवर किया है इसको। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। PMSSY। तो देखिए, PMMSY ये जो फुल फॉर्म है, ये आई थिंक SBI के पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो फिशरी के लिए होती है। VGFS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। गैप फंडिंग क्या होता है कि एक ब्रिजिंग का काम करना, कि जो भी कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते हुए उनका जो काम बंद हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा उस टाइम पीरियड में, तो उनको जो है वो फंड प्रोवाइड करवाना। GSDP ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ONODP, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वयं ये 2 सालों से काफ़ी चर्चा में रही है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, पिछले साल के बजट में भी काफ़ी यूज़ हुई थी ये टर्म, इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। अभी एग्ज़ाम में इसके बारे में नहीं पूछा गया, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है। तो 14th पॉइंट देखिए, डेजी डिजिटल एसेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ONOC, वन नेशन वन चैनल। NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्योंकि जो भी प्राइवेट कंपनी, एक पॉइंट है यहाँ पर, जो भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो लिस्टेड कंपनी नहीं कहलाएगी। याद रखना, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ठीक है। ऑप्शन में कैसे कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिनको डिबेंचर्स के बारे में नहीं पता होगा, डिबेंचर की कुछ टाइप होती है, जैसे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल या इररिडीमेबल। तो देखिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर कौन से होते हैं, जिनको हम शेयर या इक्विटी में चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस बात का आपने याद रखना है कि ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं। ठीक है। एग्जाम में आपको ऑप्शन दे सकते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसे करके। ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, इसके बारे में भी पॉइंट डिस्कस हुआ कि जो 1 साल के जो फ्रेश केसेस होंगे पहले, वो करेंगे, प्रोसीड नहीं करेंगे। ठीक है। MFE माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, तो ये कुछ फुल फॉर्म थी, यहाँ पर पूछी गई। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के निकलेगा वो निकलेगा यही कि MSME की रिवाइज डेफिनेशन अब कर दी गई है। ठीक है। एंटरप्राइजेस क्या कौन कौन सी है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के ऊपर। पहले ये सिर्फ हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी, तो एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज अलग दो दो पॉइंट बनते थे। ठीक है। अब आपने वो पिछला नहीं याद करना, अभी आप यही इसके ऊपर ही फोकस रखना। अगर आपने पिछला भी याद रखना है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो रिसेंट ही पूछते हैं। ठीक है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, जब भी हम किसी प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। टर्नओवर क्या होती है, टर्नओवर के हमारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, HR में अलग है, बट हम बिज़नेस की अगर बात करें तो हमारी जो नेट सेल होती है, ठीक है, जो भी हमारी नेट सेल रहेगी वो हमारी टर्नओवर कहलाएगी। ठीक है। सेल में से अगर हम सिंपली अगर मैं बात करूं, सेल में से सेल रिटर्न लेस कर दो, जो भी हमारा प्रॉपर एक बिजनेस या हम इसको कारोबार कहते हैं। ठीक है। तो ये जो टर्नओवर होगी एक पर्टिकुलर ईयर की होगी। ठीक है। तो देखिए, अगर तो इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ की है तो वो माइक्रो रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक की है और हमारी टर्नओवर 50 करोड़ है उस साल की, तो स्मॉल कहलाएगी एंटरप्राइज। अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है और हमारी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ है तो वो मीडियम कहलाएगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितनी देर तक ये लॉकडाउन रहा है उनके लिए अभी 3 लाख करोड़ का जो भी यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूँगा वो अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, और जो भी टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। 3 लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन्स होंगे बिना किसी गारंटी के, और वो 31 अक्टूबर तक 2020 तक अवेल कर सकते हैं एमएसएमई फॉर 4 ईयर्स अलोंग विद 12 मंथ्स मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। 4 सालों के लिए उसका 12 महीनों का जो है वो मोरेटोरियम पीरियड रहेगा। मोरेटोरियम पीरियड में क्या होता है कि आपको 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक कोई भी अभी ईएमआई हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्म्स अभी ये देखिए, ये पॉइंट ऐसा है कि जो एलिजिबल होंगी वो कौन सी फर्म होगी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ की होगी और आउटस्टैंडिंग लोन उनके जो 25 करोड़ तक के रहेंगे, ठीक है। और दिस विल बेनिफिट अराउंड 45 लाख बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो ये था एमएसएमई का पॉइंट। आगे अभी जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई होगी उसका भी एक पॉइंट आएगा, वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 20 लाख करोड़ जो 20,000 करोड़ है एलोकेट किए गए हैं स्ट्रेस्ड एमएसएमई में। स्ट्रेस्ड एमएसएमई क्या होते हैं, जिनके एनपीए जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट करेगा 2 लाख एमएसएमईज़ को, ठीक है। ये बेनिफिट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जो अमाउंट है वो अमाउंट पूछ सकते हैं, एलोकेशन किस सेक्टर में कितना अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है, ठीक है। और 4,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू CGTSME क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फंड ऑफ फंड्स जो है वो भी क्रिएट किया गया है ताकि इक्विटी बनी रहे एमएसएमई में, वो 50,000 करोड़ का है, ठीक है। फंड्स ऑफ फंड के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फंड ऑफ फंड क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड की एक ऐसी स्कीम है जो दूसरी स्कीमों में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्विटी को बनाए रखने के लिए एमएसएमई में वो 50,000 करोड़ का जो है वो इन्फ्यूज़ किया गया है। तो 10,000 करोड़ वुड बी प्रोवाइडेड एज FOF टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू एमएसएमई विद पोटेंशियल ग्रोथ एंड वायबिलिटी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, टेंडर फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल नो लॉन्गर बी ओपन फॉर ग्लोबल कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ रुपीज़ अप टू रुपीज़ 200 करोड़। तो देखिए 200 करोड़ के जो भी जो टेंडर रहेंगे 200 करोड़ से नीचे नीचे जो भी रहेंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारी जो है वो इंडियन कंपनीज ही रहेंगी, ठीक है। वो ग्लोबल टेंडर नहीं कहलाया जाएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल टेंडर तभी होगा जब जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट जो होगी वो 200 करोड़ से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी काफ़ी अभी चर्चा हो रही है रिसेंट भी। तो देखिए जो 30,000 करोड़ हैं वो एलोकेट किए गए हैं स्पेशल इक्विटी के लिए, स्पेशल लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, ठीक है। जो हमारे जो भी NBFC है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उनमें लिक्विडिटी मेंटेन रहे। अभी 26 पॉइंट देखिए, 45,000 करोड़ विल बी एलोकेटेड फॉर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। देखिए इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो अमाउंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन दिस फर्स्ट 20% लॉस विल बी बोर्न बाय गारंटर दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहला जो 20% का जो लॉस होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बेयर करेगी, ठीक है, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत। तो देखिए प्रोविडेंट फंड का जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एमएसएमई हो गया, वो टेंडर वाला पॉइंट हो गया, और ये प्रोविडेंट फंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो अभी 10% तक कर दी गई है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब कि अगस्त तक, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 2500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, ये पॉइंट याद रखना है आपने। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्कर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 24% ऑफ सपोर्ट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। ये 24% की लिमिट याद रखनी है आपने। दिस विल प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ रुपीज़ 6750 करोड़, ठीक है, 6,750 करोड़ का। दिस विल बेनिफिट टू 72.22 लाख एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये ऊपर के 3 पॉइंट आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं। तो देखिए ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वेज एंड मीन्स के रहेंगे, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वेज एंड मीन्स में क्या होता है, जो हमारे जो जितने भी अगर स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो RBI से क्या है वो जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसे जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ताकि उनकी जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म जो नीड्स है, जो भी मिसमैच है वो पूरा कर सके फंड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी RBI ने क्या किया है, नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। पहले तो 14 डेज़ थे, अभी 21 कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर वो क्वार्टर की बात करें तो वो 50 दिन कर दिए गए हैं, किससे 36 दिनों से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इसकी जो लिमिट है वेज एंड मीन्स की वो अभी स्टेट की बढ़ाकर अभी जो है 60% तक की कर दी गई है ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है।
तो ये वैलिड रहेगा 30 सितंबर 2020 तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-4 आपने याद रखने हैं। ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अभी ये देखिए, गवर्नमेंट ने अभी इंक्रीज़ कर दी है बोरोइंग लिमिट, जो स्टेट की रहेगी वो 3 से 5% की कर दी गई है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 90,000 करोड़ जो है वो हमारे पावर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये आपने पॉइंट याद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कितनी अमाउंट जो है वो कौन से सेक्टर को एलोकेट करी गई है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अभी देखिए 50,000 करोड़ का जो है वो लिक्विड कैश वुड बी अवेलेबल टू टैक्स पेयर आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस 25% कट इन TDS TCS। अभी देखिए TDS और TCS की बात कर लेते हैं। अभी TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। जो भी हमारा है, जब हम कोई भी चीज़ बाय करते हैं तब जो हमारा जो टैक्स कटता है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। और TCS क्या है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज, ये एट द टाइम ऑफ सेल होता है। ठीक है, इसका जो है वो 25% की जो है वो लिमिट कर दी गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसको। और 50,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर लिक्विड कैश जो है अवेल करवाया जाएगा इसके लिए। ठीक है, 31 मार्च 2021 तक जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये 25% लिमिट और 31 मार्च 2021। ठीक है, पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा शैल बी एलिजिबल फॉर दिस रिडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए, इस रिडक्शन के लिए यही जो भी है पेमेंट है, प्रोफेशनल फीस है, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, यही एप्लीकेबल रहेगी। सैलरीड पर्सन रहेंगे उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। सो सेंट्रल एजेंसी will provide an extension of up to 6 months to contractors without levying any additional cost or obligation। तो देखिए जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे रेलवे होगी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो है वो 6 महीने का अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को एडिशनल जो है वो टाइम देंगी। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते काफ़ी चीज़ें जो है अभी बंद पड़ी हैं, तो इसके लिए उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है 6 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो देखिए जो भी 35, 36, 37, 38 पॉइंट है, ठीक है, उसमें से सिर्फ उन्होंने जो है वो लिमिट की बात करी है। लिमिट किसकी, जो हमारी डेट है, ड्यू डेट, एक्सटेंडेड डेट, उनकी ही बात करी है। ठीक है, जो इनकम टैक्स की है वो रिटर्न फाइल करने की अभी डेट वो 30 नवंबर तक कर दी गई है। ठीक है, टैक्स ऑडिट की अभी 30 अक्टूबर तक कर दी गई है। ये आप पॉइंट जो है वो खुद से रीड कर सकते हैं, तो इतना कोई टफ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट डेट जो रहेगी वो इनकम टैक्स रिटर्न की वो 30 जून तक कर दी है, 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर। ठीक है, फॉर विवाद से विश्वास जो स्कीम रहेगी उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, वो 31 दिसंबर कर दिया गया है। आधार और पैन लिंकिंग की 30 जून तक कर दी गई है। ठीक है, अभी मुद्रा का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मुद्रा के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर। मुद्रा क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है जिसमें लोन दिया जाता है। 10 मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 10 लाख की होती है, मिनिमम 50,000 की होती है। जो 50,000 तक की होती है उसे शिशु के अंदर रखा जाता है, मुद्रा शिशु लोन। ठीक है, मतलब कि छोटे लोन जो होते हैं। तो देखिए RBI ने इसके लिए भी जो है वो मॉरेटोरियम पीरियड अभी 3 महीने का कर दिया गया है। ठीक है, आफ्टर देयर रिटर्न फ्रॉम द मॉरेटोरियम पीरियड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन। तो उनको 3 महीने के मॉरेटोरियम पीरियड के बाद जो गवर्नमेंट रहेगी वो 12 महीनों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट देगी 2% का। ठीक है, दिस विल प्रोवाइड रिलीफ ऑफ ₹1500 करोड़ टू मुद्रा शिशु लोनीस। ठीक है, अभी 40th पॉइंट देखिए, मंदोदर्पण, नाम याद रखना इसका, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अभी, उनके तहत काफ़ी जो है वो इनिशिएटिव लिए गए हैं 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मंदोदर्पण जो है वो हमारे जो स्टूडेंट, टीचर और फैमिलीज़ की जो मेंटल हेल्थ के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, उनकी साइको सोशल सपोर्ट के लिए। तो गवर्नमेंट विल लॉन्च PME विद्या प्रोग्राम फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, एक टीवी चैनल खोला जाएगा 1 से लेकर जो 1st से लेकर 12th क्लास रहेंगी उनके लिए। ठीक है, अंडर OCOC 1 क्लास 1 चैनल, फुल फॉर्म याद रखना आप। ठीक है, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय दिसंबर 2020 तक। ठीक है, ये एक मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अटेन्स लर्निंग लेवल्स एंड आउटकम्स इन ग्रेड 5 बाय 2025। अभी
41 जो पॉइंट है, मैंने अभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करी थी। जो भी प्राइवेट कंपनीज होंगी विच लिस्ट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस विल नो लॉन्गर बी रिगार्डेड एज लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ही पूछेंगे, देखना एग्जाम में अगर पूछा तो उन्होंने, ठीक है, जो चांस रहेंगे, क्योंकि डिबेंचर की मैंने आगे भी कहा टाइप्स होती हैं। For the creation of social infrastructure project, government has made the provision of 8100 crore which will go in form of VGFS viability gap funding। तो उसके लिए जो 8100 करोड़ है वो फंड जो है वो एलोकेट किए गए, ठीक है। वायबिलिटी गैप का मैंने आगे भी डिस्कस किया है कि जो भी जैसे हमारी एंटरप्राइज होगी, कंपनीज होगी, उनमें से अभी लॉकडाउन के चलते जो भी अभी लॉस रहा होगा, जितना भी वो गैप पीरियड रहा होगा, उसको फिल करने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो है वो लिमिट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ करी गई है। तो यहाँ पर इनकी अमाउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिमिट कितनी बनाई है वो आगे पॉइंट डिस्कस करता हूँ मैं। तो ये रहा लिमिट वाला पॉइंट उसका 43rd। गवर्नमेंट विल इंक्रीज द क्वांटम ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग अप टू 30% ईच ऑफ टोटल प्रोजेक्ट cost as VGF by center and state statutory bodies, while for other sectors VGF support of 20% from government of India and state statutory body shall continue। ठीक है, 30% और 20% का जो है वो अपनी लिमिट याद रखनी है।